बच्चों प्रश्न संग्रह 2.6 का ये जो तीसरा सवाल है, श्री मधुसूदन के संतरे के बगीचे में आड़ी कतार की जो पेड़ों की संख्या है वो खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 ज़्यादा है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हों यानी 150 पेड़ हों तो आड़ी तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें जानना है। और निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण को हल करना है। सवाल फिर से समझ लेते हैं। आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 ज़्यादा है और टोटल पेड़ जो पूरे बगीचे में है वो कितने हैं, 150 हैं यानी कि 150 हैं। और हमें ज्ञात करना है आड़ी तथा खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, साथ ही साथ प्रवाह आकृति को पूर्ण भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मान कर रखा है कि माना खड़ी कतार में पेड़ की संख्या कितनी है, x है। अब प्रश्नानुसार खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से आड़ी कतार के पेड़ों की संख्या 5 ज़्यादा है, तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, x-5 होगी, क्योंकि प्रश्न में पहले से बता दिया गया है कि यह 5 अधिक है। कौन, आड़ी कतार के जो पेड़ों की संख्या है वो खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या x से 5 ज़्यादा है, इसलिए इतना हो गया है। ठीक है, तो इस डिटेल को हम लिखेंगे और आगे भी हम हल करेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x, बराबर कितना है बच्चों, x है। अब आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, प्रश्नानुसार खड़ी कतार से 5 ज़्यादा है यानी कि x-5 हो गई पेड़ों की संख्या, बराबर। अब पूरे बगीचे में कुल मिलाकर 150 पेड़ बताए गए हैं, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जब हमें कुल पेड़ों का हिसाब लगाना है तो कुल पेड़ कैसे निकालते हैं, जो खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या है और आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या है, जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं यानी x और x-5 का गुणा करेंगे तो हमें कुल पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कुल पेड़ को प्राप्त करने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या व खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या का गुणा करना होगा। गुणा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ बच्चों प्रश्नानुसार हमें पहले से प्राप्त है 150 है। आड़ी कतार के पेड़ों की संख्या हमने क्या माना है, x-5, और खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या हमने क्या माना, x माना। तो अब देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे। 150 बराबर x और x का जब गुणा होगा तो x² और x और 5 का गुणा होने पर 5x। अब हम इस 150 को पक्षांतरण कर देते हैं राइट हैंड साइड में इस तरह से। अब इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए जो दो पदों का चुनाव करना होता है वो कैसे होगा, धन 15x ऋण 10x, क्योंकि धन 15 और ऋण 10 का गुणनफल ऋण 150 होता है और धन 15 और ऋण 10 का जब हम योग या घटाना करेंगे तो हमें धन 5 ये उत्तर प्राप्त होता है। यानी कि वो जो दो खंड है जो कि इसके लिए हमें दो खंड जिनका चुनाव करना है वो कौन से खंड हैं, धन 15x ऋण 10x। ठीक है, अब अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है पेयरिंग करना और पेयरिंग करने के बाद कॉमन को बाहर निकालना। तो देखिए यहाँ पर x कॉमन निकलेगा और x-15 ऋण 10 x-15 बराबर 0। यहाँ पर से 10 को कॉमन निकाला है, माइनस भी बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर गया है तो अंदर प्लस साइन बचा है। और 10 15 बार में 150 होता है, इसलिए
जो 10 जो कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचेगा बच्चों, 15 बचेगा कोष्ठक के अंदर। यहाँ का तो आपको क्लियर पता चल ही रहा होगा, x बाहर निकलने के बाद x धन 15 कोष्ठक के अंदर ये बच रहा है। अब जो दो कोष्ठक यहाँ तैयार हो रहे हैं वो है x धन 15 और दूसरा कोष्ठक तैयार होगा x ऋण 10। ठीक है, एक कोष्ठक ये वाला और एक बाहरी पदों का कोष्ठक तैयार होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों कोष्ठकों को अलग करते हैं। x धन 15 बराबर 0, x ऋण 10 बराबर 0, x बराबर ऋण 15 या x बराबर 10, ये दो मान आ गए हैं। अब आपको पता है हमने x किसे माना था, x हमने खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या को माना था, और पेड़ों की संख्या बच्चों कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेड़ों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए x का मान जो है वो ऋण 15 नहीं हो सकता है, यानी कि यह मान कैसा है, अमान्य है। तो अब हम आगे देखेंगे कि पेड़ों की संख्या फिर क्या हो जाती है, x बराबर 10, यह x का मान माना जाएगा। x का मान कितना माना जाएगा, 10 माना जाएगा। अब ये तो हमने खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या का हिसाब कर लिया है। अब हम देखेंगे आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, इसका मान भी हम ज्ञात करेंगे। तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या को हमने x धन 5 माना था, तो हम x के मान में 5 को जो है जोड़ देंगे। तो किस तरह से देखिए निकालते हैं, खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, इसे हमने क्या माना था बच्चों, x धन 5 माना था, क्योंकि इसका मान आ गया है 10, इसलिए खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितना हो गया है, 15। अब हमें प्रवाह आकृति को पूरा करना है। कौन सी प्रवाह आकृति, जो यहाँ प्रश्न में हमें दी गई है। तो हमारी जो प्रवाह आकृति थी वो क्या है कि माना खड़ी कतार में पेड़, जो ऑलरेडी इन्होंने प्रश्न में माना हुआ है, तो ये प्रवाह आकृति का पहला स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, आड़ी कतार में जो पेड़ों की संख्या है वो, तो आड़ी कतार में पेड़ बराबर x धन 5। इसके बाद कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या, ये हमारा कितना था बच्चों, 150 था, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये प्रवाह आकृति आगे की ओर चलती है। तो वर्ग समीकरण हमें बनाने को कहा गया था, तो वर्ग समीकरण बनाओ, यहाँ पे लिखा गया था वर्ग समीकरण बनाओ। तो हमने क्या वर्ग समीकरण इस सवाल में प्राप्त किया है, देखिए वर्ग समीकरण किसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं। तो ये वर्ग समीकरण हमें प्रवाह आकृति में फिल करना है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0, ये हो गया वर्ग समीकरण। इसके बाद आगे हमें कहा गया था x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। तो अभी हमें x का मान क्या ज्ञात हुआ है, x का मान हमें ज्ञात हुआ है 10। ठीक है, और इसके बाद अगला हमें नेक्स्ट स्टेप कहा गया है, खड़ी कतार में पेड़ कितने। तो यहाँ इस बॉक्स में हमें लिखना है खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या। खड़ी कतार में पेड़ कितने हैं, खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या जो हमें प्राप्त हुई वह है x का मान जो कि मिला है हमें 10, x जो कि मिला है हमें 10। और नेक्स्ट स्टेप जो था आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, इन्हें ज्ञात करना था। तो आड़ी कतार में पेड़ों की जो संख्या हमें ज्ञात हुई है वो कितनी ज्ञात हुई है बच्चों, x धन 5, यानी कि हमें 15
इतनी प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हमने अपनी प्रवाह आकृति को भी पूर्ण कर लिया है और सभी मानों को भी हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सवाल को हमें हल करना है।